तो भाई साहब आईआईटी बॉम्बे में भी प्लेसमेंट्स नहीं हो रही है, काफ़ी सारे परसेंटेज बच्चों की प्लेसमेंट्स नहीं हुई है। ऐसा आपने सुना ज़रूर होगा या फिर ऐसे कोई आर्टिकल्स पढ़े होंगे हिंदुस्तान टाइम्स से, मिंट से, जिसमें लिखा है 36% स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट नहीं हुई है। और यार यूजुअली ऐसे टाइप के आर्टिकल्स जब भी पब्लिश होते हैं या ऐसी बातें कभी की जाती है, तो इसका मोटिव यूजुअली होता है कि यार स्टूडेंट्स को कई बार स्टूडेंट्स मोटिव तो नहीं होता बट स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं देख के। और स्पेसिफिकली अगर कोई टियर 3 कॉलेज का स्टूडेंट होता है या अगर आप एक एस्पिरेंट थे, अभी जेई एस्पिरेंट, आपका वैसे भी अच्छा नहीं गया, तो आपके दिमाग में फिर सेकंड थॉट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि यार कि टेक में हमें जॉब लेनी भी चाहिए या नहीं? इंजीनियरिंग एक करियर अच्छा है भी या फिर नहीं? इसके रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा थॉट्स गंदे आ जाते हैं हमारे दिमाग में। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग में इंडिया में जो बेस्ट कॉलेज है वो आईआईटी बॉम्बे है और उसकी भी जो बेस्ट ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस है। ठीक है? और अगर बेस्ट कॉलेज में ये बताया जा रहा है कि यार 30% बच्चों की प्लेसमेंट नहीं हो रही है, वैसे तो ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं है टोटली। इसको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ, सिर्फ नंबर्स नहीं बताऊँगा। मैं आपको रियलिटी बताऊँगा एंड आईआईटी की एडवांटेजेस भी बताऊँगा डेफिनिटली थोड़ी-सी। ठीक है? तो बच्चों को यही लगता है कोई अगर यार मेरा इसमें भी नहीं हुआ, तो किसी और कॉलेज में होगा फिर तो क्या ही प्लेसमेंट होगी मेरी, राइट? यही सारी चीज़ें हमारे पास आती है, दिमाग के अंदर हमारे आती है, ठीक है? अब ये शुरू कहाँ से होता है अगर मैं इसकी बात करूँ, सबसे पहली बात तो इस कंटेंट को लेके, ठीक है, ये जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि भाई प्लेसमेंट नहीं लग रही है और हालत खराब है, ये है वो है, ठीक है। इस कंटेंट को लेके लोग बहुत सारा कंटेंट बनाएंगे। स्पेसिफिकली लोग इस चीज़ को लेके कंटेंट बनाते हैं कि यार जेई एक रैट रेस है, ये है वो है। फिर जिनका खुद से कुछ नहीं हुआ होता, ठीक है, कुछ चंद लोग जिनका जेई के बिना, या काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका जेई के बिना किसी और चीज से उनको सक्सेस मिल जाती है, बट उनको इस चीज का वो होती है, चिढ़ होती है कि यार नहीं यार जेई में ये है, उनको पता नहीं किस चीज़ की नफ़रत होती है जेई से। तो वो फिर ये सारा बहुत सारा कंटेंट बनाते हैं कि भाई आईआईटी जेई की रैट रेस में मत पड़ो, बेकार है, ये सब है, वो सब है। तो बात करते हैं क्या ये सही में एक रैट रेस है भी या फिर बच्चों ने बस इसको अपने दिमाग में बिठा रखा है, क्रिएटर्स ने या फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की वजह से बच्चों को ऐसा लगता है। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जेई रैट रेस वर्थ इट? अगर ये रैट रेस है भी पहली बात तो मेरे ओपिनियन में तो नहीं है। ठीक है, और वाई जेई प्लेसमेंट्स? तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी हम पहली बात तो अगर हमारा माइंडसेट ये है कि हम 2 साल आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि एक बढ़िया कॉलेज मिले और एक अच्छी प्लेसमेंट लगे, तो इस माइंडसेट में कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपका माइंडसेट ये है कि यार आप एक इंटेलिजेंट बच्चे थे हमेशा से और आपने प्रिपरेशन अच्छी की है क्योंकि आपको वो सब्जेक्ट्स पसंद थे, उसके बेसिस पे आपकी रैंक अच्छी आ रही है, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। बट प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग दैट गिव्स यू अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड करियर, ठीक है, इज़ नॉट बैड। सीधी-सी बात है। सब इस दुनिया में पैसा कमाना चाहते हैं, राइट? एंड अगर हम जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो पहली बात तो फर्स्ट पॉइंट हमें मेहनत करना सिखाता है। सेकेंडली हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेफिनिटली एलिवेट करता है, आपका क्लियर हो या ना हो, अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है थोड़ी बहुत भी, ठीक है? एंड थर्डली नॉट जस्ट आईआईटी यार, मतलब एनआईटीज़ में भी एडमिशन होता है और ज़रूरी थोड़ी ना है कि टॉप के 10,000 बच्चे जो 10 लाख में से है, ठीक है, व्हिच इज़ 1% उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है, बाकियों का भी यार कुछ हो रहा है। अब जैसे मेरी 20,000 रैंक थी, टॉप 2% में हो गया टेक्निकली, तो मुझे भी कुछ अच्छा मिला यार, एक अच्छा कॉलेज मिला। 50,000 रैंक पे भी एनआईटी मिल जाता है हमें, ठीक है? तो पॉइंट क्या है कि इस पेपर को देने में कोई रैट रेस वाली बात नहीं है। आप पहली बात तो कॉम्पिटिशन में आते हो, सीखते हो बहुत सारी चीज़ें, और अगर आपका एक बढ़िया कॉलेज में एडमिशन होता है, तो उससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। आपको कोई कन्फर्मेशन नहीं मिलती किसी भी कॉलेज में जाके कि यार मेरा तो कुछ हो ही जाएगा। अब ऑब्वियसली आईआईटी बॉम्बे जैसे कॉलेजेस में स्पेसिफिकली अच्छी ब्रांचेस में तो काइंड ऑफ एक कन्फर्मेशन भी मिल ही जाती है, बट द थिंग इज़ कि आपकी हमेशा एक प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है? अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर एक आईआईटीएन है, ठीक है, जिसकी कुछ 5,000 रैंक थी आईआईटी में और अपने कॉलेज का वो बॉटम 10% में स्टूडेंट्स में से है। और अगर कोई टियर 2 कॉलेज है, वहाँ का जो बेस्ट बच्चा है या बेस्ट 10% के बच्चे हैं, अगर वो इससे बेटर प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो ये होता है। ये चीज़ होती है रियल लाइफ में भी, ठीक है? तो इट ऑल डिपेंड्स, बट इसका क्या ये मतलब है कि यार आईआईटी में जाना वर्थ इट नहीं है, अगर मेरे को दूसरे कॉलेज में शायद बेटर प्लेसमेंट मिल जाए, जिसमें कम रैंक में भी एडमिशन हो जाए। ऐसी बात नहीं है यार, आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। इस चीज़ को आप समझा करो, राइट? कोई कन्फर्मेशन आपको नहीं मिलता है, तो ये कोई रैट रेस नहीं है भाई जेईई देना। अभी भी बच्चे देते हैं, चाहे कितना मर्ज़ी हल्ला मच जाए, 10 साल बाद भी बच्चे जेईई देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? तो ये बात है। हाँ, इसका मोड शायद बदल सकता है कि क्या-क्या सब्जेक्ट्स इसमें पूछे जा रहे हैं, रेलेवेंसी थोड़ी-सी चेंज हो सकती है, वो सारी चीज़ें हमारी है, ठीक है? और प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा हमारे लिए मैटर करती है।
ठीक है। अब एक बहुत स्पेशल चीज़ जो काफ़ी कम लोगों ने बताई है अभी तक तो, कि भाई ये सब फर्जी है, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे ने खुद से अपने ट्विटर पे ये डाला है एक स्क्रीनशॉट टाइप सा, ठीक है। एंड इसमें क्लियरली बता रखा है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि देखो आईआईटी बॉम्बे में ऐसे तो इन्होंने लिखा है कि 57.1% बच्चे, ये सारी ब्रांचेस है, ठीक है, इतने सारे बच्चों की प्लेसमेंट्स ऑन कैंपस हुई है। इसका ये मतलब नहीं होता कि भाई आईआईटी में 100% प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रही, 90% क्यों नहीं हो रही। भाई आईआईटी के बच्चे खुद ही नहीं बैठते प्लेसमेंट में, बहुत सारे उनको स्टार्टअप का वो होता है कि भाई कीड़ा हमें तो ये सब करना है, या 50 चीजें और होती है। तो यहाँ पे लिखा भी है, ये देखो 12.2% बच्चे तो भाई हायर डिग्री के लिए चले गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि भाई और 10% बच्चे ऐसे हैं जिनकी जॉब पहले से ही कहीं और लग गई, जॉब आउटसाइड आईआईटी भी, यानी कि ऑफ कैंपस उन्होंने निकाल लिया, ठीक है। तो इसमें आईआईटी बॉम्बे का तो कोई दोष दोष ही नहीं है। अगर मान लो आईआईटी बॉम्बे एक फॉर एग्जांपल 25 लाख का प्लेसमेंट दे रही है और एक बच्चे का बाहर से 50 लाख का लग रहा है, वो तो वहां जाएगा ही ना यार, सिंपल सी बात है। अब ये देखो पब्लिक सर्विस, वही अगेन पब्लिक सर्विस हो गया, ठीक है, स्टार्टअप नॉट येट डिसाइडेड, इन सबको आप देखिए 1.6, 4.3, 8.3, अगर नहीं दिखाई दे रहा आपको यहाँ से तो कोई बात नहीं। लुकिंग फॉर अ जॉब में 6.1% है, मतलब 6.1% काइंड ऑफ आईआईटी बॉम्बे के हिसाब से भी ट्रूली अनप्लेस्ड बच्चे हैं, ठीक है। बट अगेन इसमें आईआईटी बॉम्बे या फिर किसी कॉलेज का कोई दोष नहीं है। पहली बात तो वो शायद पूरे कॉलेज के अच्छे परफॉर्मर्स में से नहीं रहे होंगे, वो बॉटम परफॉर्मर्स में से रहे होंगे। और दूसरी बात, इनमें से भी काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो जो डिसाइड करते हैं कि हमें ये नहीं करना, ठीक है। अब आपको मैं और कुछ चीज़ें बताता हूँ आईआईटी या फिर एक अच्छे कॉलेज के, स्पेसिफिकली आईआईटीज़ के, टॉप आईआईटीज़ के जो कुछ पर्क्स होते हैं ना यार। जैसे मैं आईआईटीएन नहीं हूँ, मैं फिर भी ये बता रहा हूँ। मैं यूजुअली होता है क्या है, जो आईआईटीएन नहीं होता है उसको वो होता है, वो रहती है एक कि बुराई करने की रहती है आईआईटी की, ठीक है, कि भाई किसी काम की नहीं है तेरी आईआईटी की डिग्री, ये वो आजकल तो एक मीम भी चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अ, अगर कोई अनप्लेस्ड आईआईटीएन भी है ना, आपको पता है अगर जब टीचर्स बनते हैं जेईई नीट के लिए काफ़ी सारे कैंडिडेट्स आते हैं, इनिशियली फ्रेशर टीचर्स आते हैं, उनके लिए सबसे आसान किसके लिए होता है? आईआईटी स्टूडेंट्स के लिए। आईआईटी स्टूडेंट्स जब जाते हैं किसी भी कोचिंग सेंटर के अंदर, कहीं पे भी जाते हैं, उनको अनफेयर एडवांटेज मिलता है, बहुत ही बड़ा। अनफेयर तो नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि वो आईआईटी है ना, उनके ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा हो रहा है। पहली बात तो यार इंस्टीट्यूशन को ये ट्रस्ट हो रहा है कि उसको सब्जेक्ट आता होगा। दूसरी बात, एक टैग अच्छा खासा मिल रहा है, वो मार्केट भी कर पाएगा इस टीचर को। तीसरी बात हमारी हो जाती है कि बच्चे पसंद करते हैं, बच्चों को अलग ही चुल रहती है कि भाई हमें तो आईआईटीएन से पढ़ना है, इसका खुद का नहीं हुआ तो ये कैसे पढ़ाएगा, ये वाली मेंटालिटी है। तो एक तो इतना ज़्यादा एडवांटेज मिलता है एज़ अ टीचर बनने के लिए। एंड अगर आपको कहीं और भी यार जॉब चाहिए, ठीक है, किसी नए स्टार्टअप में भी स्पेसिफिकली यार, स्टार्टअप के भी जितने भी स्टार्टअप्स नए-नए बनते हैं, वो बहुत प्रेफ़र करते हैं आईआईटीएन्स को हायर करना, बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो एक एडवांटेज आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है, और बहुत ही कम केस में आप अनप्लेस्ड रह सकते हो। अगर अनप्लेस्ड तभी रहते हो जब आप खुद ही से कुछ अजीब-सा काम कर रहे हो या आप चाहते हो कि मेरे को होना ही नहीं है प्लेस्ड, ठीक है, उसी सिचुएशन में ही आप अनप्लेस्ड रहते हो। सो दिस इज़ नॉट द ट्रू स्टोरी जो पहले मैंने दिखाई थी 36% वाली, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड अच्छा करियर होता है अगर आप एक बढ़िया कॉलेज में जाते हो, डेफ़िनिटली आपका करियर अच्छे तरीके से एलिवेट करता है, ठीक है? और बहुत सारे बच्चे इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, येस। एक चीज़ मैं डेफ़िनेटली बोलूँगा कि कभी बस यार देखम-देख प्रिपेयर मत करो। आजकल तो क्योंकि ऑनलाइन की वजह से दिखने लग गया है कि भाई जेईई ये है, जेईई वो है। बच्चों को लगता है हम भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता यार, मेहनत लगती है प्रॉपर। तो ये सोच के ही किया करो कि यार हाँ, हम रेडी है इस मेहनत को करने को, और अगर हमसे नहीं भी होती मिड वे में तो हम एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को, ठीक है? एंड रैंट नहीं करते रहेंगे पूरी ज़िंदगी, अगर हमारा खुद का क्लियर हुआ नहीं, हमने घंटे बराबर मेहनत नहीं की थी और फिर हम रोना-धोना मचाते हैं इसके ऊपर, आईआईटी ये बुराई करते हैं पूरी ज़िंदगी। अब इनमें से जिनका नहीं होता आईआईटी, उनमें से कुछ चंद अगर कुछ यूट्यूबर्स या ऐसे कोई लोग बन जाते हैं, वो इस चीज़ के ऊपर रैंट करते हैं कि आईआईटी ये है, वो है। भाई तुम बहुत ही कम परसेंटेज में से हो, ये समझो, राइट? और उनमें से तुम बेस्ट निकले हो, तो तुम आईआईटी से ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हो, राइट? तो दिस वाज़ माय टेक ऑन दिस टॉपिक। लास्टली अगर आपको यार ऐसा लगता है फिर भी, देखो जॉब्स क्या डिक्लाइन हो रही है? यस, जॉब्स डिक्लाइन हो रही है इन जनरल। ऑन कैंपस प्लेसमेंट थोड़ी कंपनीज़ कम विज़िट कर रही है, लेकिन आई वुड लाइक टू टेल यू, ऐसा नहीं है कि इतने बड़े कॉलेजेस के अंदर भी जॉब्स ज़्यादा डिक्लाइन करेगी। ये तो मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। अगर मान लो कि जॉब मार्केट ऐसा हो रखा है कि कोई पर्टिकुलर बड़ी कंपनीज़ है, जो पहले 5,000 लोगों को हायर करती थी, अब 3,000 को करेगी ऑल ओवर इंडिया, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो ऑब्वियसली जो प्रीमियर कॉलेजेस हैं, उनमें से वो कटौती नहीं करते, ठीक है? उनमें से वो कम नहीं करते अपने बच्चों की इनटेक। ऑब्वियसली वो नीचे वाले कॉलेजेस में थोड़ी-सी से कम करेंगे। बट अगर आप उसमें हो भी, तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को अपस्किल करो, ठीक है?
ये जो आईआईटी है या फिर कोई भी कॉलेज है, इनके एडवांटेजेस ऑफ कैंपस में सिर्फ तब मिलते हैं जब 2 रेज़्यूमेज़ होते हैं रिक्रूटर के सामने, दोनों का सेम स्किल सेट है और फिर एक आईआईटीएन है, एक नॉन आईआईटीएन है या फिर एक बढ़िया कॉलेज है, एक नॉट सो बढ़िया कॉलेज है, तो इसको एडवांटेज मिलता है। अगर आपका स्किल सेट ही ज़्यादा है, तो आपको एडवांटेज ज़्यादा मिलेगा डेफ़िनिटली। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। बाय।